Hey everyone, this is Gaurav and today he did a podcast with me जहां हमने बात करी कि अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप कैसे अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और कैसे मल्टीपल चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो. सो ऑलराइट, लेट्स डाइव इनटू इट. आपको कॉलेज लाइफ में बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया कहाँ से है? लोग कॉलेज लाइफ में से सोचते रहते हैं कि यार भाई मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ खुद का करना है. आइडिया सबके पास है, 10 आइडिया 10 लोगों के पास है, बट इम्प्लीमेंट कोई नहीं कर पाता. तो आपने फर्स्ट स्टेप कहाँ से लिया, कैसे इम्प्लीमेंट किया, वो बताइए. मैं ना यार बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस आदमी, ठीक है. मैं सोचता नहीं हूँ कि ये 2 महीने तक स्ट्रेटेजाइज करो पूरा इसको फिर इम्प्लीमेंट करो. आइडिया आया दिमाग में, उसको इम्प्लीमेंट करो, स्टार्ट करो एटलीस्ट विद द वेरी बेसिक्स. फिर विद टाइम आपको ऑब्स्टिकल समझ आएंगी, चीजें समझ आएंगी, क्योंकि जो आप स्ट्रैटेजी बनाते हो ऑन पेपर वो रियल लाइफ सिनेरियो से बहुत डिफरेंट होती है. ठीक है, आप सोच लो कि यार मैं इतने दिन में इतने क्लाइंट्स कवर कर लूंगा, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है. हर क्लाइंट, हर इंसान अलग माइंडसेट से चलता है, हर बिजनेस अलग होता है. तो आप ऐसे नहीं सोच सकते कि यार इस फील्ड में मैं घुस गया और इतने इतने टारगेट अचीव कर लूंगा. ऑन पेपर स्ट्रैटेजी बनाना इज वेरी गुड, सब करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज भी करती है. बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, व्हाट आई बिलीव इज कि अगर मेरे दिमाग में आइडिया आया तो आई वुड गो इन द मार्केट, मैं इंप्लीमेंट करूंगा वेरी बेसिक्स, देन फिर जो ऑब्स्टिकल्स आएंगे रास्ते में उससे सीखूंगा मैं. सो दिस इज माई स्ट्रैटेजी. अब कल को 4 साल बाद मेरी स्ट्रैटेजी, मेरा विजन, मेरा माइंडसेट चेंज हो सकता है, मेरी ओपिनियन चेंज हो सकती है, बट अभी तो मैं ही इसमें बिलीव करता हूँ. मे बी आई माइट बी रॉन्ग. सब लोग सोचते रह जाते हैं यार कि ये आइडिया है, क्योंकि प्लान बनाते हैं उस पे कि हाँ हाँ भाई ये करूंगा, बट स्टार्ट कर ही नहीं पाते. एग्जैक्टली, प्लान रह जाता है. राइट. तो क्योंकि सेम आइडिया बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होता है, ठीक है, जैसे अर्बन कंपनी है ना, और डिस्ट्रिक्ट है, ये जो आइडियाज है ये मेरे दिमाग में भी आए थे 11th स्टैंडर्ड में, बट मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया, किसी और ने एग्जीक्यूट किया एंड ही इज नाउ मिलियनेयर, राइट. तो आइडिया सबके दिमाग में आते हैं, बट जो इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट कर देता है ही इज द अल्टीमेट विनर. व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर मैंने सोचा कि यार ठीक है, एक ब्लॉगिंग वेबसाइट स्टार्ट करते हैं. पर उस टाइम पर ब्लॉगिंग डिजिटल मार्केटिंग, ये जो बहुत सी टर्म्स है, डिजिटल मार्केटिंग तो आज ही बहुत ट्रेंडिंग में है. बहुत ट्रेंडिंग है, बट स्टिल 100 लोग अगर कर रहे हैं तो उसमें से एक कोई ढंग का कर रहा है. डिजिटल मार्केटिंग आई गेस जो यूजुअली जो मेटा पे एड्स रन होते हैं वही होता है. नॉट जस्ट मेटा एड्स. अगर आप कोई रील बना रहे हो उसको बिना मेटा एड्स की भी आप रन कर रहे हो, है ना, ऑर्गेनिकली, या फिर अगर आप कोई नया कॉन्सेप्ट लेके आए, जैसे अभी एक ट्रेंड आया था जिसमें आप एक कोई पानी फेंक के आता है, देन फिर वो गेट क्लोज कर देता है और फिर अपना ऑफर दिखाता है, लोग बाहर ऐसे ठोकते हैं. दैट इज ऑल्सो डिजिटल मार्केटिंग. अब उसमें ऐड चला रहे हैं, दैट्स अप टू यू, राइट. बट whatever type of marketing that you are doing digitally, it's called digital marketing. We expanded Life Essentials into 4 segments. One is Life Essentials Collective, then there is Life Essentials Academy, then there is Life Essentials Productions, and then there is Life Essentials Media. तो मेनली अभी इसमें मीडिया प्रोडक्शन का ही है काम. तो मीडिया में वी बेसिकली हेल्प बिजनेसेस इन ग्रोइंग फ्रॉम 1x to 10x by strategizing their business, by providing them content, by doing their marketing. And in Life Essentials Productions, we basically shoot podcasts, short films, web series. That is what we do. तो अभी आपकी 2 कंपनियां हैं. हाँ, 2 कंपनी है, एक लाइफ एसेंशियल्स है एंड देन वन इज अलर्ट कोड. सो अलर्ट कोड इज अ टेक कंपनी. सो अर्लियर व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर आई देन स्टार्टेड अलर्ट कोड. उस टाइम काफी क्लाइंट्स थे हमारे पास, बट देन सडन क्लाइंट्स कैसे बना? क्लाइंट्स, आई हैड फ्रेंड्स इन वेरियस कंट्रीज थ्रू लिंक्डइन आई अप्रोच्ड देम. ओके. तो we were 4 people. One was from Australia, one is my friend from Ellen, जब मैं 11th-12th में था जब से, then one was from USA. तो हमने स्टार्ट किया था चारों ने मिलके. तो जो अपना ऑस्ट्रेलिया वाला था वो क्लाइंट्स लेके आता था, यूएस वाला जो था वो यूएस वाला, और जो मेरा साथ का दोस्त था वो बेसिकली डेवलपर्स थे और मैं बेसिकली लाइन से डील करता था. सो दैट इज हाउ वी स्टार्टेड अ सर्विस कंपनी. 3-4 प्रोजेक्ट्स थे हमारे पास, बट एक प्रोजेक्ट बहुत बुरा फंस गया था उसमें, तो somehow we had to close that company. फिर उसको बंद करना पड़ा. Then we did nothing for 1 year. Then we shifted our vision from service based to product based. Now we are building some cool products related to AI, blockchain and web development. तो ये भी वही टीम है जो पहले थी या फिर नई टीम? नहीं. I have one of my partner from that team, but जो बाकी जो 2 थे, जब वो 1 साल का गैप आया था तो उन्होंने खुद की अपनी कंपनी स्टार्ट कर ली थी. तो वो 2 तो नहीं है, बट जो एलन से दोस्त था मेरा, ही स्टिल विद अस. अगर अपन वापस आए, जो एक कॉलेज में बच्चा है उसके दिमाग में कोई आइडिया है, वो कौन से स्टेप्स ले और अपना आइडिया इम्प्लीमेंट कैसे करे? कैसे करना चाहिए उसको? यार बेसिकली आइडिया का मैं वही बता रहा हूँ कि मतलब आप जितना ज़्यादा उसको सोचोगे
वो आप उतने एनालिसिस पैरालिसिस में फंसते चले जाओगे, सोचते जाओ सोचते जाओ सोचते जाओ, उसका कोई एंड नहीं है। तो इट्स बेटर कि अगर कोई आइडिया आया है तो आप उसका प्लान बना लो एक दिन बैठ के, क्या क्या मुझे करना है और मैं कैसे इसको स्केल कर सकता हूँ। 3 चीज़ मेन होती है। पहला इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, दूसरा होगा अपना क्या बोलते हैं रेवेन्यू मॉडल, पैसे कैसे कमाऊंगा, तीसरा स्केल, ठीक है, स्केल कैसे करूंगा मैं, क्योंकि अगर आप अच्छा खासा रेवेन्यू मॉडल है आपके लेकिन स्केल ही नहीं कर पा रहे आप उस बिजनेस को, पैसे ही नहीं कमा पाओगे, इवेंचुअली आपको शट डाउन करना पड़ेगा या फिर जितना पैसा आ रहा है उससे आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो 3 मेन चीज़ होती हैं, एग्जीक्यूशन, सबसे पहले आइडिया का एग्जीक्यूशन, दूसरा अपना स्केल और तीसरा रेवेन्यू मॉडल। ये 3 चीज़ आप सॉर्ट कर लो कि आप कैसे करोगे एंड जस्ट स्टार्ट इट। ठीक है, अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जैसे जेप्टो है, जेप्टो स्टार्टेड फ्रॉम व्हाट्सएप, ठीक है, पहले व्हाट्सएप पे ऑर्डर्स लेते थे, देन दे यूज्ड टू डिलीवर। सो व्हाट्सएप इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। अगर आप पे डिलीवरी वाला सॉर्ट ऑफ कुछ चीज़ है या कुछ आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम व्हाट्सएप एंड फिर इवेंचुअली जब आपके कस्टमर्स आ जाएं अच्छे खासे तो आप उसको वेबसाइट बना सकते हो, ऐप बना सकते हो। दैट इज व्हाट जेप्टो डिड। बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे ही चालू होते हैं। बस कर लो, कर लो, स्टार्ट कर दो, एग्जैक्टली, इतना सोचो मत। राइट। क्योंकि जैसे अब अर्बन कंपनी है, डिस्ट्रिक्ट है, ये आइडियाज मेरे दिमाग में 11th में आ चुके थे, राइट। बट मेरे पास टेक नहीं था, मुझे नॉलेज नहीं था कैसे क्या मार्केट काम करता है, तो मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया उस चीज़ को। इवन जेप्टो वाज वन ऑफ माय आइडिया व्हेन आई वाज इन 11th क्लास में, जब मैं एलियन में था, मेरा बहुत दिमाग चलता था। विवेक बिंद्रा, अगर इफ यू हैव हर्ड ऑफ, विवेक बिंद्रा तो बहुत चला है, कोरोना बहुत बहुत ज्यादा। तो आई यूज्ड टू लिसन हिज वीडियोस, मतलब 24 घंटे उनकी वीडियो चल रही है। वो जियो कीपैड था मेरे पास, उस पर वीडियो देखता था मैं उनकी। आई यूज्ड टू थिंक ऑफ आइडियाज एंड आई यूज्ड टू स्ट्रेटेजाइज देम, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। सो वो इवेंचुअली $1 बिलियन कंपनीज बन गई और यार नथिंग। अगर इम्प्लीमेंट कर दिया हो तो उस टाइम पे शायद हम भी उनके आसपास कहीं होते। तो यूजुअली बच्चे सोचते हैं कि यार टीम बिल्ड करनी है, हाँ तो टीम बिल्डिंग का क्या इंपॉर्टेंस रहता है इसमें? यार, व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज कि अगर आप एक बिजनेस बना रहे हो, स्पेशली सर्विस बेस्ड कंपनी बना रहे हो आईटी में, या कोई एजेंसी बना रहे हो, तो स्टार्ट आप खुद से ही करो। ठीक है, अगर आप किसी ब्रांड को अप्रोच कर रहे हो तो वीडियो एडिट भी आप करो, शूट भी आप करो, और आई वुड से सोशल मीडिया भी आप मैनेज करो, क्लाइंट्स को भी आप अप्रोच करो। जब आपको लगे कि यार आप मेरे पास रेवेन्यू अच्छा खासा आ रहा है बट मुझे अब लोग चाहिए ताकि मैं और स्केल कर सकूं, राइट, तब आप लोगों को हायर करो। द बिगेस्ट मिस्टेक विच आई डिड वॉज कि पहले स्टार्टिंग में मैं अकेले ही काम करता था, बट देन आई थॉट कि यार टीम बिल्ड करते हैं, साथ में लोगों को लेके आएंगे, विल पे देम समथिंग, और अगर पे भी नहीं कर रहे हैं तो विल एटलीस्ट टीच देम समथिंग, ताकि उनको फ्यूचर में काम आए। और वो काफ़ी लोगों को काम आई भी। बट होता क्या है ना कि जैसे ही जो आपके साथ काम कर रहा है उसको बेटर ऑफर मिलता है, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। दैट्स अ फैक्ट। तो इट्स बेटर कि आप खुद स्टार्ट करो, और जब कोई इंसान को अपनी टीम में लेके आ रहे हो, या तो आप उसके साथ एकदम भाई जैसा रिश्ता रखो, उसको इक्विटी दो स्टार्टअप के अंदर ताकि वो काम करे, और अगर नहीं दे रहे हो तो एटलीस्ट पे देम समथिंग। इक्विटी स्टार्ट करती कर लेनी चाहिए, स्टार्ट करने के बाद कैसे स्टार्ट करना, कंपनी कैसे बिल्ड करें, कंपनी बिल्ड करें, या फिर जैसे कि मेरा एक दोस्त है उसको स्टार्टअप करना था, तो वो पूछ रहा था क्या करूं भाई, मैं पहले कंपनी रजिस्टर करूं। उसको डर था कि अगर मैं अपना जो प्रोडक्ट है वो लेके जाऊंगा तो वो बोलेंगे कि भाई तुम फर्जी हो। उनको रेस्टोरेंट्स पे आना था, वो अप्रोच कर रहे थे रेस्टोरेंट्स को कि इम्प्लीमेंट करना है, तो रेस्टोरेंट्स मांग रहे थे प्रूफ कि आप क्या हो, क्या है आपका बैकग्राउंड। वो तो हर स्टार्टअप के साथ होती है वो चीज, बट रजिस्टर करना, अगर आप रजिस्टर करना ही है तो आई वुड से कि आप अपने जो कंपनी का नाम है ना, उसका ट्रेडमार्क ले सकते हो आप। ठीक है, ट्रेडमार्क से बेसिकली हुआ कि कोई आप इंसान आपकी आइडेंटिटी जो है उसको चुरा नहीं पाएगा। ट्रेडमार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल को अगर आप फॉर एग्जांपल लाइफ एसेंशियल्स है, उसका ट्रेडमार्क नहीं है मेरे पास, और अगर वो बहुत स्केल हो गई, ठीक है, तो कल को कोई और बंदा लाइफ एसेंशियल्स को ट्रेडमार्क लेके उसके नाम पे कुछ चीजें बिल्ड कर देगा, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। ट्रेडमार्क मतलब पर्टिकुलर आपके जो नाम है ब्रांड का, उसका एसोसिएशन विद यू, कि ये मेरे पास है, कॉपीराइट फोटो कि इसका कॉपीराइट मेरे पास है। कॉपीराइट इज अ डिफरेंट थिंग, बट अपन देख सबसे पहले तो आप ट्रेडमार्क ले लो, ट्रेडमार्क कंपनी बाद में रजिस्टर करना। एग्जैक्टली। और अगर आपका ट्रेडमार्क है तो मोस्टली बिजनेसेस आपको नहीं बोलते कि मतलब तुम फर्जी हो ये, क्योंकि अगर रजिस्टर ट्रेडमार्क अगर आपके पास है तो ये सॉर्ट ऑफ रजिस्टर्ड, ठीक है। और फिर अगर आपका रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है देन यू कैन इवेंचुअली गेट अ जीएसटी नंबर इन इंडिया। वो तो कंपनी रजिस्टर करने के बाद आएगी, रजिस्टर करने के बाद। अभी तो सिर्फ ट्रेडमार्क लिया बच्चों ने, अभी ट्रेडमार्क लेके आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल। लेकिन ट्रेडमार्क में एक अच्छा खासा पैसा लग जाता है, अराउंड 5,000 तो आप मान के चलो, 5,000 तो लगने यहाँ पे ट्रेडमार्क में। उसके बाद आप इजीली काम स्टार्ट कर सकते हो। ट्रेडमार्क भी आप नाम का ट्रेडमार्क अलग लोगे और आपके लोगो का ट्रेडमार्क अलग होता है, तो वो दोनों चीज आपको लेनी पड़ेगी। और ट्रेडमार्क आप लेके देन यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस, वेबसाइट बिल्ड कर लो आपकी, आप कुछ भी कर सकते हो। और कोई ऑफिशियल वर्क नहीं रहता इसके अलावा, ट्रेडमार्क के अलावा स्टार्टिंग में तो आप इतने कर सकते हो इस चीज से। मोस्टली बिजनेस ऐसे ही काम कर रहे हैं आज के टाइम पे।
ट्रेडमार्क लेके ट्रेडमार्क। कंपनी फिर बाद में रजिस्टर करो धीरे धीरे, कोई दिक्कत एग्जैक्टली। कंपनी रजिस्टर, आप क्या रजिस्टर तुम क्या बोल रहे हो, एलएलपी वगैरह, प्राइवेट लिमिटेड नहीं। कंपनी, उस टाइप के तो ही। क्या सेंस बनता है उसका स्टार्टिंग में? तुमने वो प्राइवेट लिमिटेड जब इक्विटी बांटनी हो तब करते एग्जैक्टली, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर तुमने रजिस्टर कर दी, तुमको हर महीने ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ती है, उसके लिए सीए लगते हैं, या तुम खुद सीए हो, या फिर तुम्हारे साथ दिमाग हो कि तुम ऑडिट रिपोर्ट जनरेट कर पाओ। हैं। मेरा एक दोस्त है, ही फेल्ड इन दैट, उसने रजिस्टर कर ली कंपनी, सब कुछ हो गया, बट देन क्लाइंट्स ही नहीं है उसके पास। तो अब रजिस्टर कर लिया तो बंद करेगा तो 1-2 साल तक आप शायद बिजनेस आप स्टार्ट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ रहता है टर्म्स। मतलब अगर आपने लिया कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आपने कराई और अगर आप शट डाउन कर दिया उसको, शायद 1-2 महीने तक, ऐसा 1-2 साल 1-2 महीने, आई डोंट नो एग्जैक्टली, ऐसा कुछ रहता है उसमें भी टर्म। 2-3 ऑप्शन रहते हैं, प्राइवेट लिमिटेड और कुछ भी होता है क्या? एक पब्लिक कंपनी होती है बेसिकली, जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट स्टॉक होती है। मार्केट में। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है जिसमें आप डिसाइड करते हो कि कौन इक्विटी होल्ड करेगा उसमें। जो मोस्टली स्टार्टअप्स हैं, जो नई एज स्टार्टअप्स हैं, वो सारे अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं। तो अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप उसमें इन्वेस्टर्स ला सकते हो, लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट में लिस्ट करनी है तो उसके लिए पब्लिक कंपनी बनानी पड़ती है आपको। और अगर आप बहुत इनिशियल स्टेज में हो तो उसके लिए आप अपना सिर्फ सेल्फ प्रोप्राइटरशिप का या तो वो रजिस्टर कर सकते हो, या फिर आप एमएसएमई का सर्टिफिकेट ले लो, है ना, वो इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और या फिर आप स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्टर कर सकते हो, या फिर आप अपना ट्रेडमार्क लेके भी सिर्फ स्टार्ट कर सकते हो बिजनेस को। पर्सनल ब्रांड से बिजनेस में क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सी, पर्सनल ब्रांड आज के टाइम पे तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अभी लोगों को कंटेंट क्रिएशन एक लग्जरी लगती है, बट आने वाले 4-5 साल में नेसेसिटी बन जाएगी। जैसे एआई अपन को 4-5 साल पहले लग्जरी लगती थी, यार ठीक है एआई यूज कर रहा है, बट अब वो नेसेसिटी है। अगर आप यूज नहीं करोगे तो आप 10 दिन ले लोगे एक दिन के काम को एआई यूज जिसमें करोगे आप। तो मेरे हिसाब से पर्सनल ब्रांड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हो और अगर आपने खुद ने चीजें कर रखी है लाइफ में, आपका एक अच्छा पर्सनल ब्रांड है, तो आप जिस क्लाइंट साथ बात कर रहे हो उसको क्रेडिबिलिटी मिलती है कि ठीक है इसका ब्रांड है, ये मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा काम नहीं करेगा। अगर खुद की एक इमेज इमेज है कर मार्केट लो सोसाइटी में, राइट। ताकि इंसान को बेसिकली जब भी कोई क्लाइंट आपके साथ आता है ना, उसको एक ऐसी चीज चाहिए होती है जिसपे वो स्टेक कर सके, भरोसा कर सके कि बाय चांस अगर इसने मेरा ऐसा किया तो मैं इसकी ये चीज बर्बाद कर दूंगा। दिस इज हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स। ठीक है, अगर कल को मैं किसी इंसान के साथ डील कर रहा हूँ, उसकी, अब जो लोग हैं वो छोटी कंपनी के साथ काम करने में क्यों डरते हैं? उनको यही डर है ना कि यार कल को अगर इसने काम नहीं करके दिया, मेरे पैसे लेके भाग गया, तो क्रेडिबल कौन है, किसको दोष दूंगा? लेकिन अगर कोई बड़ी कंपनी है या किसी पर्सनल ब्रांड है किसी के पास, तो वो फेक नहीं कर सकता। फेक करेगा तो कल को इधर से इंसान आके उस पर अटैक कर देगा सीधे। तो उनको ये रहता है कि यार इसको, इंसान को डर होगा, इसका पर्सनल ब्रांड है तो ब्रांड नहीं खराब करेगा अपना। तो इसलिए लोग, अगर आप इनिशियल स्टेज में भी हो और अगर आपका पर्सनल ब्रांड अच्छा है, तो लोग ट्रस्ट करके बिजनेस दे देंगे लोग आपको। कैसे बनाया पर्सनल ब्रांड कॉलेज में? कॉलेज में यार सिंपल है कि जैसे आप नॉर्मल लोग हैं ना, उनसे दूर हट जाओ आप एक नॉर्मल फ्रेंड सर्कल है, वो आप कभी ग्रो नहीं करने देगा। और अगर आप ग्रो करोगे तो इवेंचुअली दे विल ट्राई देयर बेस्ट कि आपको नीचे खींच पाए वो। कॉलेज लाइफ में मेरा ये था कि मेरा कोई भी सिंगल फ्रेंड सर्कल नहीं था। ठीक है, मेरे कम से कम 17 से 18 फ्रेंड सर्कल होंगे कॉलेज में, एंड दैट वाज द रीजन मेरी कॉलेज में थोड़ा इतना जो भी पकड़ थी वो थी, लोग मेरे को जानते थे, ये सारी चीज़ें। अगर आप एक फ्रेंड सर्कल के अंदर ही रहकर सीमित रह जाओगे ना, ना आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो पाएगा, ना आप पर्सनली अपने ऊपर काम कर पाओगे। मतलब आप ये बोल रहे हो कि कॉलेज में आपका एक पर्टिकुलर ग्रुप होना ही नहीं चाहिए? सी, होना चाहिए, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, वो आपकी कंफर्ट जोन के ऊपर डिपेंड करता है, बट अगर सर्टेन लोगों के साथ या फर्स्ट ईयर से हो तो उनके साथ कंफर्ट जोन बिल्ड हो गया, आपका कुछ भी बोलोगे फंसेंगे, ठीक है, वो आपको वैलिडेट करेंगे। बट जब आप बाहर जाते हो किसी और दूसरे फ्रेंड सर्कल में, जब आप सेम जोक पास करते हो या सेम चीज बोलते हो, लोग आपको वैलिडेट नहीं करते, तब आपको रियलाइज होता है शिट, कुछ आता ही नहीं मेरे को। हाँ, तो वो एक comfort जो zone के लिए। रियलिटी चेक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आपका फ्रेंड सर्कल कभी नहीं दे सकता। और एक और चीज है, जब आप बाय चांस अगर आपका फ्रेंड सर्कल है और आप उसमें ग्रो कर रहे हो अलग से, तो उनको जलन होने लगती है आपसे। दैट्स अ फैक्ट कि कल को हमारे साथ ये बंदा था और अभी इतना ग्रो कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, बट ऐसा नहीं होता ना, मतलब ऐसा होता है, वो तुम बोल सकते हो उसके अराउंड जितना तुम्हें बोलना है बोल लो, बट इट इज द हार्श रियलिटी। कितना ही अच्छा दोस्त हो तुम्हारा, उसके दिल में हमेशा रहेगा। कितना ही अच्छा दोस्त हो तुम्हारा, मेरे ही बहुत अच्छे दोस्त रहे, अभी मैं कॉल करूंगा बहुत सारे लोग आ जाएंगे, दे आर रियली गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन, बट वो चीज दिख जाती है, वो एक्सपीरियंस साथ आती है, आपको ऐसा समझ भी नहीं आएगी तुमको कि जल रहा है, कुछ हो रहा है। दैट इज अ फैक्ट। जैसे ही मेरा कंफर्ट जोन कहीं बिल्ड होता है ना, मैं वो चीज छोड़ देता हूँ। एक गुड हैबिट है, बैड हैबिट है? आई डोंट नो, बट मेरे लिए तो हमेशा अच्छी साबित हुई है।
जिस जगह पर मेरा कंफर्ट जोन बिल्ड होता है मैं कुछ या छोड़ दूंगा उसको या कुछ नई चीज इंट्रोड्यूस कर दूंगा, ताकि कंफर्ट जोन के जो ट्रैप है उसमें ना जाऊं मैं। अभी आई एम 22, अभी मेरी लाइफ है एक्सप्लोर करने की, सारी चीजें करने की। अभी से कंफर्ट जोन में अगर मैं चला गया तो ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी ना। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग मेरे अकॉर्डिंग तो। अब आई डोंट नो कि फ्यूचर में चेंज होती नहीं ओपिनियन, बट वो तो करनी पड़ेगी फ्यूचर में, कहने का तो कंफर्टेबल रहनी पड़ेगा। अब वो एक सर्टेन एज के बाद जब मुझे लगेगा कि यार ठीक है यार सब कुछ हो गया, पैसा है, सब कुछ है। कितना पैसा कमाना लाइफ में आपको? पैसा तो ठीक है, डिपेंड करता है कोई कैसे माना कि यार भाई 100 करोड़ तक पहुंचना है, 200 करोड़ तक पहुंचना है, 500 See, करोड़ तक पहुंचना है। गोल्स आपको जितने बड़े हो सके उतने सेट करो। आप गोल तो आप सेट करो कि मेरे को बिलियनर बनना है, ठीक है, मतलब 10,000 करोड़ तो कमाना है मिनिमम। ठीक है, गोल सेट करना है उतना गोल बड़ा। सेट कर लिया। क्योंकि अगर आप 100 रुपए का सोचोगे तो आप 10 रुपए कमा पाओगे। अगर आप बिलियनर का सोच रहे हो तो जैसे तैसे करके आप $1,000,000 तक पहुंच पाओगे। अभी आप जॉब भी करते हो, हम्म तो जॉब में क्यों घुसे जब आपने खुद का पर्सनल ब्रांड बना लिया था, खुद की कंपनी बना ली थी? जी, जब आप एक कंपनी रन करते हो एट दिस यंग एज तो आपको कुछ चीज़ें रियलाइज होती है कि यार ये क्लाइंट मेरे पास आया तो ये गया क्यों, इसको मैं सेटिस्फाई क्यों नहीं कर पाया, इसको मैं अपने जो पोटेंशियल कस्टमर है उसमें कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाया। और वो आप ऐसे हवाबाजी में नहीं सीख सकते या किसी की यूट्यूब वीडियो देख के नहीं सीख सकते। वो आपको दो चीज़ ही आती है, एक एक्सपीरियंस और एक नॉलेज, ठीक है। या तो आप 10 साल लगा दो उस चीज़ को एक्सपीरियंस बिल्ड करने में, या फिर जो इंसान ऑलरेडी वहाँ काम कर रहा है किसी कंपनी में, वहाँ जाकर उससे आप पूछ लो कि कैसे करना है ये सारी चीज़ें, तो वहाँ से आप अपना नॉलेज ले सकते हो। एक्सपीरियंस एंड नॉलेज मस्ट है। अब जब मैं अलर्ट कोड ग्रो कर रहा था देन आई रियलाइज कि यार कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर मेरे को नहीं पता चीज़ें कैसे काम करती हैं, ठीक है। और कुछ कुछ सिस्टम्स होते हैं कंपनी के अंदर जो कि आपको इवेंचुअली बिल्ड करने पड़ते हैं अगर आपको उसको स्केलेबल बनाना है। बट हम तो 4-5 लोग ही थे कंपनी में एंड यू आर प्लानिंग टू स्केल इट। मुझे पता ही नहीं था कैसे करना है इसके। सो देन आई रियलाइज कि ओके लेट्स गेट इनटू अ कंपनी, लेट्स लर्न समथिंग एंड देन लेट्स इम्प्लीमेंट इट इन आवर ओन स्टार्टअप। दूसरी चीज़ ये है, या तो मैं फाउंडर सीईओ का टैग लेके बैठ जाऊँ, दिन भर बैठा रहूँ, काम 2 घंटे का है रात को लेकिन दिन भर में 24 घंटे बर्बाद कर रहा हूँ अपने, या फिर अपनी यंग एज को, अपने यंग माइंडसेट को यूटिलाइज करके मैं अगर थोड़ा बहुत पैसा है, थोड़ा और एक्सपीरियंस कहीं और से आ रहा है और साथ साथ में ये भी मैनेज हो रहा है, तो क्यों ना मैं दोनों चीज साथ में करूं। सिर्फ एक उस मिथ के लिए, एक उस वैलिडेशन के लिए कि यार फाउंडर होके नौकरी नहीं कर सकते, दैट आई डोंट बिलीव इज सस्टेनेबल ओपिनियन। अगर आपको कहीं से सीखने मिल रहा है, कुछ चीज एक्स्ट्रा मिल रही है तो यू शुड गो फॉर इट। हाँ, इस एज में एक्सप्लोर करो, जितना एक्सप्लोर Exactly. कर सकते हो, जितने लोगों से मिल सकते हो, जितने रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। हाँ, अब जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ आई हैव लिटरली लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपने अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बनाया? मेरा यार पर्सनल ब्रांड मोस्टली सोशल मीडिया और कॉलेज के थ्रू बना है। तो जैसा कि मैंने कॉलेज में स्टार्ट किया था ब्लॉकचेन क्लब, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग कि ठीक है कॉलेज में क्लब स्टार्ट करना इज़ नॉट दैट ईजी, और इतनी बड़ी कम्युनिटी बिल्ड करना 2 साल में कॉलेज का सबसे बड़ा क्लब बन चुका है। तो दैट वाज समथिंग विच एक्चुअली शोड पीपल कि यार ही इज़ वर्दी ऑफ समथिंग, तो दे स्टार्टेड फॉलोइंग मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। देन उसके बाद आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड पीयर लर्निंग इन द कॉलेज। तो IEEE में आई यूज टू टेक सेशंस ऑन मल्टीपल टॉपिक्स, ब्लॉकचेन, AI, पर्सनल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप। पीयर लर्निंग बेसिकली ये होता है कि आपके साथ वाले जो लोग हैं आप उनको और आपके जूनियर्स जो उनको सिखा रहे हो जो चीज़ उनको नहीं आती और इवन फैकल्टी को भी नहीं आती, बट यू नो इट तो यू आर टीचिंग इट। तो फिर जो सेशन लेता था मैं उसको मैं इंस्टाग्राम और लिंक्डइन वगैरह पोस्ट करने लगा। तो और जो बाकी लोग थे दूसरे कॉलेजेस से वो मेरे को फॉलो करने लगे। Then they used to invite me. I was invited to IIT Bombay, IIT Kharagpur, NIT IITs Nagpur. IITs में invite किया था, and the trip was fully sponsored. Also they paid me for taking session. So also this trip was sponsored by Nibiru Blockchain. किस चीज को लेके मतलब क्या Blockchain entrepreneurship, personal development के ऊपर था mostly वो session. ब्लॉकचेन पर्सनल डेवलपमेंट Entrepreneurship, हाँ entrepreneurship. कैसे startup start कर सकते हो Web3 के अंदर. मतलब लिंक्डइन के थ्रू आपको ये अप्रोच LinkedIn के through approach किया था. और लिंक्डइन की प्रोफाइल बहुत मैटर करती है। बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो एक जो बच्चा यूजुअली जो कॉलेज में है, वो कैसे इसको बिल्ड कर सकता है? कॉलेज में अगर आप हो तो आपको यूजुअली जो भी आप कुछ अलग करना पड़ेगा आपको कॉलेज के अंदर। आप ऐसा सोचो कि यार मैं सिर्फ नॉर्मल DS या कुछ भी कर रहा हूँ उसको पोस्ट करता जाऊँगा मैं, तो आई डोंट थिंक सो कि वो एक अलग इम्पैक्ट। अगर आपको पर्सनल ब्रांड बनाना है तो, अगर आपका मेन गोल जॉब क्रैक करना है सिर्फ, तो यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट DSA करके और बाकी सारी चीज़ें। बट इफ़ यू वांट टू क्रिएट पर्सनल ब्रांड तो कुछ अलग हटके आपको मार्केट में करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय कोई ब्लॉकचेन कर नहीं जाता। Exactly. हट के किया एकदम। उनको नहीं आता था, किसी को नहीं आता था उस टाइम पे। आई न्यू इट,
तो आई टॉट देम. अगर मैं फ्रंट एंड कर रहा होता मेरे को क्यों बुलाता कोई सेशन के लिए? इट्स ऑब्वियस ना. एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं मेरे से, अच्छे अच्छे लोग हैं, क्यों बुलाता किसी को? सो इट इज़ समथिंग कि आप कुछ अलग हटके करना पड़ेगा, तो आप लाइफ में पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर पाओगे आपका. तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि जो कॉलेज में बच्चे हैं वो जो भी आइडिया उनके दिमाग में उनको इम्प्लीमेंट करें, सबसे पहले तो स्टार्ट करें, राइट. और कॉलेज में आइडिया भी इम्प्लीमेंट करें और साथ ही में खुद का पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड करें, राइट. कंटेंट क्रिएशन चालू करें, एग्जैक्टली. अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करें, हैकाथॉन्स वगैरह होती है उनमें अच्छे से पार्ट लें, राइट. और कुछ हटके करें ताकि उनका एक पर्सनल ब्रांड अलग लेवल पे बने और एक अलग आइडेंटिटी को क्रिएट कर पाए. एग्जैक्टली. उसके बाद उनको डेफिनेटली 4 साल बाद कॉलेज के बहुत हेल्प मिलेगा. डेफिनेटली. मतलब और अगर आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है तो इवन आपका कम्युनिकेशन में क्या रोल होता है? बहुत ज़्यादा रोल होता है. मतलब लिटरली मुझे कभी कभी लगता है कि अगर मैं ब्लॉकचेन अडॉप्ट नहीं करता और अगर मैं कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती मेरी, तो मैं तो पॉडकास्ट नहीं ले रहा होता मेरा. जो भी मैं हूँ ना, लिटरली सिर्फ इन दोनों चीज़ों के कारण ही हूँ, क्योंकि ब्लॉकचेन गेव मी एन एज ओवर अदर्स और कम्युनिकेशन ने उसको इम्प्लीफाई किया. ठीक है, उसको 10x किया. अगर मेरे ब्लॉकचेन आती मेरे को और मैं सिखा नहीं पाता तो भी ब्रांड बिल्ड नहीं होता. आई वॉज एबल टू टीच क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छी थी. आई न्यू कि सामने वाले को कैसे समझ आएगा और क्या बोलना है वहाँ पे जाके. तो कम्युनिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इवन जब आप कंपनीज में जाते हो तो दे लिटरली वांट, मतलब अगर आपको सिर्फ कोड डेवलपर का ही है तो दे डोंट केयर, दे मोस्टली फोकस ऑन टेक. बट अगर वो चाहते हैं कि आप प्रोडक्ट मैनेजर की पोजीशन पे जाओ या क्लाइंट से डील करो, तो कम्युनिकेशन प्लेज अ ह्यूज रोल. और अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आपको पैकेज भी अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है. तो कम्युनिकेशन इज़ अ मस्ट हैव स्किल. तो वो और कम्युनिकेशन सिर्फ आपकी कंटेंट क्रिएशन से ही आएगी. जितना हो सके उतना इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करो, नॉट जस्ट बिकॉज फ्लेक्स मारने के लिए, बट इंग्लिश इज़ इंपॉर्टेंट यार. अपन डिनाई नहीं कर सकते फैक्ट को कि अब कोई यूएस का क्लाइंट है आपसे हिंदी की बात नहीं करेगा, वो उसके लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए. वो आपके लिए हिंदी नहीं सीखेगा, आपको उसके लिए इंग्लिश सीखनी पड़ेगी. तो एट दिन यही है कि जो भी आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट करो, कुछ Exactly. हटके करो, कम्युनिकेशन अच्छा करो, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, पर्सनल ब्रांड बनाओ, और कम्युनिकेशन अभी से स्टार्ट करो. बस करो, सब करो, स्टार्ट करो, सब एक्सप्लोर करो. एग्जैक्टली. मल्टीपल ग्रुप लोगों को एक्सप्लोर करो, मल्टीपल आइडिया एक्सप्लोर करो, और एट द एंड करो, इम्प्लीमेंट करो. इम्प्लीमेंट करना इज दी की. अगर मैं सोच के रह जाऊँ कि ये करना है, करूँ नहीं, कुछ नहीं हो पाता. तो मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद रैपिड फायर में. श्योर. योर लाइफ बेस्ट एक्सपीरियंस. लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस मेरा तभी होता है जब मैं कोई सेशन लेने जाता हूँ. तो आईआईटी जब गए होगे तब वो बेस्ट एक्सपीरियंस रहा होगा. और दूसरा मेरा था जब मैं वहाँ गया था धर्मशाला. हाँ, ये तो बेस्ट एक्सपीरियंस. धर्मशाला में क्या हुआ था? बेसिकली कुछ नहीं, हैकाथॉन थी. सो आई वाज वन ऑफ देयर पार्टनर, आई वाज मेंटर एंड जज ओवर देयर. तो दे इनवाइटेड मी, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. होलसम प्लेस. एनी 3 बैड हैबिट्स? बैड हैबिट्स: इनकंसिस्टेंसी, प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवरथिंकिंग. ओवरथिंकिंग बैड हैबिट है ऑब्वियसली. कोई रोल मॉडल है आपका इसको आप देख के? स्पेसिफिक रोल मॉडल नहीं है, बट आई टेक सम एलिमेंट्स फ्रॉम एवरी पर्सन. मतलब एक ऐसा स्टैचू बना रखा है मैंने कि ठीक है, इस इंसान का ये अच्छा है, इस इंसान का ये अच्छा है, उसको उसमें डालते जाओ, वो आपका रोल मॉडल बन जाता है. तो ऐसा कोई एक इंसान नहीं है जो रोल मॉडल है, बट आई हैव माई ओन. एनी वन बुक विच हेल्प यू टू ग्रो? द करेज टू बी डिसलाइक्ड. द करेज टू बी डिसलाइक्ड. जब मैं डाउन फेज में था अपने कॉलेज में, दैट वाज द बुक विच हेल्प्ड मी अ लॉट इन गेटिंग आउट ऑफ इट. हाउ डू यू इन्वेस्ट कहाँ करते हो आप, कैसे इन्वेस्ट करते हो? I mostly invest in Nasdaq, then some part of it in crypto, long-term crypto investment, and I do trading in Indian market. You are 22, okay? हाँ, I am 22. And आपने अभी तक कितना पैसा बना लिया है? इतना आपने 4 साल मेहनत करी है, 4 साल खुद का बिजनेस बनाया है. हाँ, ऐसी बातें बताई नहीं जाती. ठीक है, बट स्टिल 10 साल में निकाल सकता हूँ अपने लाइफ के. 10 साल निकल सकते हैं. हाँ. और आपका मंथली एक्सपेंस कितना बैठता है? मंथली एक्सपेंस तो मैंने कैलकुलेट किया नहीं, बट हाँ, समवेयर अराउंड 15-20 हज़ार. 15-20 हज़ार. आई डोंट ड्रिंक स्मोक और ये सब करता नहीं मैं कुछ भी चीज़ें. मेरी लाइफस्टाइल भी उतनी कुछ लाविश नहीं है. तो ऐसे अगर इस पे से चलता रहा मैं तो 10 साल मेरे निकल जाएंगे. प्लस माई फादर ऑल्सो हैव अ वेरी गुड बिजनेस, तो वो तो फिर सेटल है सब. एक इंसान को एटीट्यूड कैसा रखना चाहिए टुवर्ड्स द थिंग्स?
सी यार एटीट्यूड सिंपल है कि यू शुड बी हम्बल. जब आपकी लाइफ में एकदम से बहुत कुछ आता है ना तो आप हम्बलनेस भूल जाते हो. वो मेरे साथ भी हुआ. बट आई इवेंचुअली रियलाइज कि यू शुड बी हम्बल टू ईच एंड एवरी वन, नो मैटर हु दैट पर्सन इज. उसके बाद दूसरा, आपको हमेशा कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि इंसान क्या ही कर लेगा. तो वर्स्ट के सिनेरियो में क्या होगा वो पहले सोच के रख लो. क्योंकि अगर आपको पता है कि यार फॉर एग्जांपल अगर मुझे ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं बैठना हाँ. तो मैक्स क्या होगा, नौकरी नहीं लगेगी. अच्छी दाल रोटी इज द बेयर मिनिमम, और वो आप कुछ भी करके कमा सकते हो. हाँ. तगाड़ी फेंक के भी आप दाल रोटी खा लोगे. अगर आपको दाल रोटी खाने में शर्म आ रही है, तगाड़ी फेंकने में शर्म आ रही है, तो फिर कर लो भाई जहाँ कर रहे हो काम अच्छे से, वरना आलसपना मत दिखाओ अपना. सो दैट इज़ व्हाट आई बिलीव. कॉन्फिडेंस इज़ वन. एटीट्यूड आपका होना चाहिए, और यू शुड नो कि किस इंसान को कैसे ट्रीट करना है. हर इंसान को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता. हम्बल इज अ डिफरेंट थिंग. अगर आप हर इंसान को 1 घंटा दे रहे हो, डजंट मेक एनी सेंस. आपकी हर एक सेकंड की वैल्यू होनी चाहिए आपके पास. समझ रहे हो? मतलब ट्रीट एवरी सेकंड ऑफ योर डे एज $1. अगर आपको इतने डॉलर दिए जाते तो आप हर डॉलर, आपसे बोला जाता कि आपको अगले दिन फिर से इतने डॉलर मिल जाएंगे, तो आप हर एक डॉलर को अच्छे से इन्वेस्ट करते. इन्वेस्ट क्या मतलब खर्च करते कि यार पूरे निपटा दो, कल तो मिलनी है वापस. तो वाई नॉट विद टाइम. अगर टाइम भी आपको इतना मिलना है तो हर एक सेकंड को अच्छे से स्पेंड करो ना. यू शुड नो कि अच्छा मैं कर रहा हूँ अगर, तो ये कहाँ जाएगा. अगर एक पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ तो आई नो कि पॉडकास्ट शूट करने के बाद आई कैन क्रिएट मल्टीपल रील्स आउट ऑफ इट. सो दैट इज़ हाउ यू शुड थिंक. दैट्स ऑल. थैंक यू, आप आए. माई प्लेजर. थैंक्स फॉर हैविंग मी. ये बहुत हेल्प करेगा स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स को जो लिटरली कुछ करना चाह रहे हैं बट उनके पास मार्गदर्शन नहीं है. तो डेफिनेटली ये पॉडकास्ट उनको बहुत हेल्प आउट करेगा कि कॉलेज लाइफ 4 साल कैसे निकालना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है. राइट. सो थैंक्स फॉर हैविंग मी. थैंक यू. थैंक यू सो मच.